छट्टा हो रहा है पानी में। इसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमने मक्की काश्त की थी भैंसों के चारे के लिए, लेकिन इसकी जर्मिनेशन अच्छी तरह नहीं हुई। ये जिस तरीके से हमने मक्की काश्त की थी वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने हल चलाए थे, उसके बाद फिर रूटर चलाया था, और उसके बाद फिर ऊपर से हल चलाने के बाद हमने ऊपर मक्की के बीज का छट्टा कर दिया। छट्टा करने के बाद रेजर से हमने इसकी खेल निकाल दी। ये छोटी खेल होती है, ये आप देख रहे हैं। तो फिर ऊपर से हमने पानी लगाया। पानी लगाने के बाद ये कुछ दिनों बाद इसकी जर्मिनेशन हुई, जो ज़्यादा नहीं हुई। तो अब हम इसको दोबारा दूसरा पानी लगा रहे हैं, और इसमें अब हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, इसमें अब हम राई का छट्टा करेंगे और ज्वार का बीज वो हम इसमें छट्टा करेंगे, ताकि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बन जाए। ज्वार का जो बीज है उसको हमने पानी में भिगोकर रखा था। तकरीबन 36 घंटे पानी में उसको भिगो कर रखा है, ताकि उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। तो अब ये पानी लगाया हुआ है हमने, लेकिन अभी पानी कम है। ये खेल के ऊपर पानी चढ़ेगा तो फिर हम इसमें ज्वार के बीज का छट्टा करेंगे। ये आप वाज़ेह तरीके से देख रहे हैं। जब ज्वार का बीज का छट्टा करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और जब राई के बीज का भी छट्टा करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। ये हमने 4 भैंसों के लिए 1 एकड़ से कुछ कम था, वो हमने काश्त किया था। ये खाल है, इसमें ट्यूबवेल का पानी आ रहा है जो हमने खेत को लगाया हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह धान काश्त किया हुआ है। और ये झाड़ियाँ लगाई हुई हैं, किक्कर का दरख्त है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये पानी फुल भर गया है खेत में। ये देखें, खेलों के ऊपर पानी चढ़ गया है। तो ये भैंसों के लिए तूड़ी हमने रखी हुई है। तो अब इसमें हम ज्वार के बीज का छट्टा करेंगे। ये थैले में हमने डाल के खाले में रखा हुआ था पानी में 36 घंटे, ताकि इसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। तो अब इसको बाहर निकाला हुआ है, ताकि इससे जो पानी वगैरह है वो निकल जाए और बीज छट्टा करने में आसानी हो। तो इसमें अब हम ज्वार का छट्टा करेंगे और राई के बीज का भी हम छट्टा करेंगे। तो दोस्तों खेत में पानी ज़्यादा हो गया है, तो अब हम इसको वापस खाल में निकाल रहे हैं के ज़रिए।
ये देखें अब वापस खाल में पानी जा रहा है। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर भी बीज की जर्मिनेशन ज़्यादा नहीं होती। पानी ज़्यादा खड़ा रहे खेत में तो फिर बीज गल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये ज्वार के बीज का छट्टा करने लगे हैं। ये देखें तो दोस्तों अब ये ज्वार के बीज का छट्टा करेंगे। जब इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी तो आपको अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। आप सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। ये बकरियों का रेवड़ बैठा है। जी दोस्तों अब हम ये राई के बीज का छट्टा कर रहे हैं। आपको दिखाते भी हैं कि राई का बीज ये देखें, ये तकरीबन 1.5 किलो था जो 4 कनाल में हम डाल रहे हैं। इसका छट्टा कर रहे हैं पानी में, गप छट कहते हैं जिसको। ये बारीक भी होता है, बड़ी एहतियात के साथ इसका छट्टा करना पड़ता है